हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई लॉजिक। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। हमें ये 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं और इसमें हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे फर्स्ट टर्म है फर्स्ट सीक्वेंस है, उसको मैं नोट कर लेती हूँ। यहाँ पर a1 इक्वल्स टू 1, an equals to an minus 1 plus 2 where n is greater equals to 0। अब देखिए इस सीक्वेंस में हमें a1 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, और हमें जो नेक्स्ट 5 टर्म लेने हैं वो कैसे लेने हैं। यहाँ पर दिया है n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2, यानी कि a 2 के इक्वल होगा और नेक्स्ट 5 टर्म 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होंगे, यानी कि 2 के बराबर और 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को क्या रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 रखनी है हमें, क्योंकि वो इक्वल होगा 2 के। एंड नेक्स्ट 3 हो गया, 4, 5, 6। तो इस तरीके से 5 टर्म्स हम निकालेंगे। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस 2 है। तो यहाँ पर हमें एन की जगह क्या रखना है, पहली फर्स्ट टाइम में 2, तो ये हो जाएगा a2। तो जहां जहां n है वहां पर हमें 2 रखना है, तो a2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a, और 2 में से बन जाएगा 1 प्लस 2। अब यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू पता है, 1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो ये a2 आ गया। इस तरह से अब हम a3 निकालेंगे। n की जगह क्या आ गया, 3 माइनस 1 प्लस 2, a2 प्लस 2, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, एंड प्लस 2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब a2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर 3, क्योंकि हम इसको फाइंड कर चुके हैं a2 की वैल्यू को, क्योंकि 3 है। तो a2 की जगह हम 3 रखेंगे यहाँ पर, प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया 5। अब हमें क्या देखना है, a4 के लिए हमें क्या करना होगा, n की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a3 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो a3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। ये 3 टर्म निकाल लिए हमने। आप देखेंगे फिफ्थ, यानी कि a5। तो मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ a5 में n की जगह क्या आ गया, 5 माइनस 1 प्लस 2। a4 हो गया, ये 5 में से बन जाएगा 4 प्लस 2। अब a4 की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगी 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। अब क्या लेना है हमें, एक टर्म और चाहिए, अभी 4 टर्म हुए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमें क्या लेना है, 6th टर्म इक्वल्स टू a6 माइनस 1 प्लस 2। a5 हो गया ये, प्लस 2, a5 की वैल्यू हम 9 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस के हमने 5 टर्म्स निकाल लिए। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। a1 किसके इक्वल है, a2 के, और वैल्यू क्या है उसकी 2। सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, an इक्वल्स टू, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, an इक्वल्स टू दिया हुआ है an माइनस 1 माइनस 3, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेयर n इज ग्रेटर देन 2, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें 5 टर्म्स निकालने हैं जो कि जिसमें कि n की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। तो क्या रखेंगे हम, इसमें लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू, क्या रखेंगे, 2 से ज्यादा रखनी है हमें। तो फर्स्ट टाइम में 3 हो गई, फिर नेक्स्ट 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, हमें लाइन से ही इसको रखना है। ये नहीं है कि हम कुछ भी 2 से ज्यादा है तो कुछ भी ले लें। 2 से ज्यादा हम 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लेंगे इसको। तो सीक्वेंस हम लिखेंगे an इक्वल्स टू क्या है, an माइनस 1 माइनस 3। अब इसमें हमें क्या रखना है, पहली फर्स्ट टाइम में n की जगह 3 रखना है, तो a3 हो जाएगा a3 माइनस 1 माइनस 3।
ये हो गया सॉल्व करने पर a2 माइनस 3। अब a2 की वैल्यू हमें पता है 2 है, क्योंकि a1 इक्वल टू a2 है, a1 की वैल्यू भी 2 है और a2 की वैल्यू भी 2 है। तो a2 की जगह 2 रख देंगे, -3, ये हो जाएगा -1। अब क्या देखना है हमें, 4, a4 माइनस 1 माइनस 3, a3 -3, a3 की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ से -1, तो अब हम a3 की जगह क्या रख सकते हैं, -1, -3 हो गया यहाँ पर, और -3 और -1 कितना हो गया, -4। अब क्या लेंगे हम, a5 के लिए n की जगह क्या आ गया, 5 - 1 -3, a4 -3, a4 क्या आ गया था हमारा, -4, तो a4 की जगह हम रख देंगे -4 -3, ये हो जाएगा -7। इसी तरह से अब हम a6 लेंगे, तो a6 -1 -3, ये हो गया a5 -3, a5 क्या है, -7 है, -3, ये हो गया -10। अब a7 निकालेंगे, तो a7 -1 -3, ये हो गया a6 -3, a6 की वैल्यू कितनी है, -10 है, -10 -3 इक्वल्स टू -13। तो सारी टर्म्स निकल आए, 5 टर्म्स हमें निकाल देते, -1 -4 -7 -10 एंड -13। अब करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट है, a1 इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 और सीक्वेंस है an इक्वल टू an -1 अपॉन n, वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी 5 टर्म कौन कौन से लेंगे हम, 2 और 2 से आगे वाले टर्म 3 4 5 6। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस दिया है an -1 बाय n, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, a2 रखना है, n की जगह a2 हो गया, तो ये हो जाएगा a2 -1 अपॉन n की जगह क्या आ गया, 2। अब a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए सॉरी a2 -1 है ये, तो a2 -1 क्या हो जाएगा, a1 के इक्वल, a1 बाय 2। अब a1 हमें पता है -1 है, तो a1 की जगह हम -1 अपॉन 2 रख देंगे, तो ये हमारा आ गया a2 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम a3 की वैल्यू, a3 इक्वल्स टू a3 -1 अपॉन n की जगह क्या आ गया, 3, तो ये हो जाएगा a2 बाय 3। अब a2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर -1/2 है, तो क्या रख देंगे हम, -1/2/3। अब ये 3 जो है वो यहाँ चला जाएगा बीच में। देखिए किस तरीके से होगा ये, क्योंकि अब -1/2 ऊपर है जो कि फ्रैक्शन में है, नीचे वाला जो टर्म है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसको हम नीचे 1 रख लेते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाता है, और बीच वाला नंबर जो है वो ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -1/2 और ये 1 ऊपर चला गया अपॉन 3, तो ये सॉल्व जब करेंगे तो ये जाएगा -1/6। तो ये आपका आ गया a3। अब निकालेंगे a4। सीक्वेंस है an -1, तो a4 -1/4, तो ये हो जाएगा a3/4। a3 की वैल्यू कितनी आई थी, -1/6 आई थी, तो ये हो जाएगा -1/6/4। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/6 इंटू 4, -1/24। नाउ a5 -1/5, ये हो गया a4/5। a4 की वैल्यू कितनी है, -1/24/5। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो वही करेंगे हम, नीचे 1 मान लिया, 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा -1/24 इंटू 5 इक्वल्स टू -1/6
5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। अब निकालना है A6, तो ये हो गया A6 माइनस 1/6, A5/6। A5 की वैल्यू कितनी है, -1/120, तो -1/120 इंटू 6। उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 600, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7। तो इस तरीके से 5 टर्म्स की जो वैल्यूज है वो क्या क्या आ गई आपकी। देखिए सेकंड टर्म की -1/2, थर्ड टर्म की -1/6, फोर्थ टर्म की आ गई -1/24, फिफ्थ की आ गई -1/120 और सिक्स की आ गई -1/720। अब करते हैं लास्ट पार्ट इसका, पार्ट फोर्थ। ये है फोर्थ पॉइंट। A1 दिया हुआ है हमें 4, फर्स्ट टर्म यानी कि 4 दिया हुआ है और सीक्वेंस क्या है, an = 4an-1 + 3। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1, n जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम n की वैल्यू को क्या क्या लेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1 से ज्यादा लेनी है, तो 1 से ज्यादा क्या हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस लिख लेते हैं, यहाँ पर an = 4an-1 + 3। सेकेंड टर्म निकालेंगे हम A2, 4an की वैल्यू क्या है, 2 -1 + 3, 4a ये हो गया 1 + 3। यहाँ पर हमें A1 गिवन है 4 है, तो A1 की जगह हम 4 रख देंगे, 4 × 4 + 3, 4 4 जा 16, 16 में 3 ऐड किया 19। अब देखिए A3 निकालेंगे, A3 4a3 - 1 + 3, 4a2 3 में से बन जाएगा 2 + 3। ठीक है, अब A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 19 है, तो A2 की जगह हम 19 रख देंगे, 4 × 19 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7 + 3, ये हो जाएगा 79। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, A4 = सीक्वेंस है 4an-1 + 3, 4an-1 + 3। अब हमें 4 रखना है n की जगह, तो 4a n की जगह आ गया 4 - 1 + 3, 4a 4 में से बन जाएगा 3 + 3, 4 × अब देखिए यहाँ पर A3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 79, तो A3 की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 79 + 3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 31 + 3 ऐड करेंगे इसे 9 1 3। ठीक है, अब निकालेंगे A5, 4a 5 - 1 + 3, 4a ये हो गया 4 + 3। अब A4 की वैल्यू कितनी है, 319 + 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 3 जा 12 + 3, 9 7 2 एंड 1। अब हमारा लास्ट टर्म है A6। A6 के लिए 4a 6 - 1 + 3, तो ये हो जाएगा 4a 5 + 3, 4 × A5 की वैल्यू कितनी है, 1279 + 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 और 3 31, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 1 जा 4 और 1 5 + 3, ये हो गया 9 1 1 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर 5 टर्म्स निकालने थे, सभी पार्ट्स के 5 टर्म्स निकाल दिए। यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन और ये वाली एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।